एसिड अटैक के बारे में तो हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि एसिड अटैक एक घिनौना अपराध है और बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। लेकिन इस अपराध की सजा की जानकारी नहीं होने की वजह से वो खुद को इंसाफ दिलाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 326 ए में एसिड अटैक के अपराधियों के लिए क्या क्या प्रावधान है। एसिड अटैक एक ऐसा हमला है जिसे किसी के ऊपर जानबूझकर फेंका जाता है ताकि उसका शरीर को अपंग, बदसूरत, दुख पहुंचाने या मारने के मनोभाव से किया जाए। एसिड अटैक समाज में हिंसा, क्रूरता, नफरता, दुराचार, अधर्मता को दर्शाता है। एक ऐसा घिनौना अपराध जिसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ज्यादातर महिलाएं इनका शिकार बनती हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 में एसिड हमलों के 222 मामले दर्ज किए गए थे। 2013 तक आईपीसी ने एसिड हमले को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दे दी थी। आपराधिक कानून 2013 के आधार पर आईपीसी में धारा 326 ए और 326 बी को एसिड हमले और एसिड हमले के प्रयास के लिए सजा प्रदान के लिए एक सम्मिलित किया गया। धारा 326 से कहता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के शरीर के किसी अंग को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति करता है या चोट या अपंग करता है या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर या उस पर तेजाब डालकर उसे चोट पहुंचाता है तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी। हालांकि उसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, वो भी जुर्माना के साथ। वहीं एसिड हमलों में मुख्य निर्णय लक्ष्मी केस में लिया गया था जब यूओआईएससी ने इस मामले में दुकानों में तेजाब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया था। इस मामले में पहली बार एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिया गया। एसिड हमलों की रोकथाम और एसिड अटैक पीड़िता के पुनर्वास विधेयक 2017 को एसिड हमलों की रोकथाम के लिए एसिड हमलों की विकृति, आपूर्ति और उपयोग या अन्य उपायों के विनिमय या एसिड हमलों की शिकार महिलाओं के पुनर्वास और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रदान के लिए यह अधिनियम तय किया गया था। इस विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान, तेजाब की मात्रा और जिस उद्देश्य के लिए तेजाब का उपयोग किया जाना है उसका रिकॉर्ड रखे बिना किसी भी व्यक्ति को तेजाब बेचने या वितरित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह पेपर जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में चर्चा करते थे जिसे केंद्र सरकार द्वारा 2013 में एसिड हमलों के मामलों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। एसिड अटैक समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव को दर्शाता है। आमतौर पर एसिड अटैक तब होता है जब कोई लड़की प्रेम प्रस्ताव या शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। ज़्यादातर एसिड हमले महिलाओं के खिलाफ किए जाते हैं क्योंकि वे पारंपरिक मानदंडों का उल्लंघन करती हैं जो महिलाओं को अधीनस्थ पदों पर ले जाते हैं। ज़्यादातर एसिड अटैक पीड़ितों के जानने वाले लोग ही करते हैं। हमले यौन अग्रिमों से इनकार करने, शादी के प्रस्तावों, दहेजों का भुगतान करने में विफलता, प्रतिशोध और स्थिति, ईर्ष्या या रिश्तों के संघर्ष का परिणाम है।